ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इसमें एक फ़नी प्रैक्टिस के बारे में बताया जाए। एक्चुअली प्रैक्टिस फ़नी नहीं है, लेकिन जब आप उसको उसको समझेंगे तो आपको अपने आप हँसी आने लगेगी और आपको लगेगा कि इसमें फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है। देखिए, पहली बात तो ये, आप और हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, जब स्पिरिट्स की भी अपनी इच्छाएँ होती हैं तो हमारी तो अपनी इच्छाएँ होंगी। तो पहली बात तो आप माने या ना माने, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप और हम सब की एक विश लिस्ट होती है। विश लिस्ट का मतलब होता है कि हम सबकी ज़िंदगी में 4-5 हमारी प्रबल कामनाएँ होती हैं, जो प्रार्थनाओं के तौर पर हम डीटीज़ के आगे बताते हैं या ऑलमाइटी के आगे बताते हैं। मैं फिर कहूँगा, हमारी विश लिस्ट होती है। जैसे किसी की है भाई कि हमारी नौकरी लग जाए, नौकरी के बाद फिर शादी हो जाए, फिर उसके बाद बच्चे हो जाएँ, फिर उसके बाद गाड़ी, बंगला, दुनिया भर का जो भी है ये, हमें रोगों से मुक्ति मिल जाए, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे स्टेबल रहें, डिस्प्यूट हमारी लाइफ में कम से कम रहें। तो ये मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हम सब की, जब डेड स्पिरिट्स की भी ये विश है तो हम सबकी अपनी एक विश लिस्ट होती है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबकी अपनी एक विश लिस्ट होती है। इसको हम एक अर्जी के फॉर्म में, पिटीशन के फॉर्म में, एप्लीकेशन के फॉर्म में, प्रार्थना पत्र के फॉर्म में अल्लाह के सामने, गॉड के सामने, अपने डीटीज़ के सामने हम लगाते रहते हैं। अब मैं आपकी कॉमन प्रैक्टिस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या स्टुपिडिटी है, क्या मूर्खता है, तो उसमें आपको अपने आप पर कुछ एक हँसी आएगी। देखिए, ऐसा है, आप अपनी विश लिस्ट को लेकर, यदि आप जनवरी से महीना शुरू करते हैं, जनवरी से लेके हम दिसंबर तक जाएँगे, तो आप पाएँगे कि आपकी जो विश लिस्ट है, वो 365 दिन में या 360 दिन में कम से कम 60 जगह मूव करती है कि ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड, ओ माई डीटी, आप हमारी इन चीज़ों को पूरा कर दीजिए। चाहे आप अपना कोई चालीसा के माध्यम से बोलें, चाहे कोई आप अपने श्लोक के माध्यम से बोलें। तो ये अब इसमें फ़नी चीज़ ये होगी, ज़रा सोचिए भला, कि एक देवी देवता के पास आपने, मान लिया जाए आपने पहले शंकर जी के पास आपने अपनी विश लिस्ट को पुट अप किया। ये फूल लगाकर, ये फल लगाकर, ये माला लगाकर पंडित जी को आपने दक्षिणा दी। पंडित जी ने कहा कि भाई सावन के महीने में आप ऐसा ऐसा कीजिए, आपकी ये कामनाएं पूरी होंगी। वो महीना पूरा हुआ नहीं, अब वो विश लिस्ट मूव कर गई, मान लिया जाए गणेश जी की तरफ। 9 दिन तक, 10 दिन तक, 11 दिन तक आपके जो कुलगुरु हैं, आपके जो पुरोहित महोदय हैं, सम्मानीय ब्राह्मण देवता हैं, उन्होंने आपकी विश लिस्ट को कहाँ मूव कराया? गणेश जी के सामने। विश वही सेम है, विश चेंज नहीं हुई, विश पूरा करने वाला चेंज हो गया। वहाँ पूरी हुई नहीं, उसके बाद पता चला कि आपके जो ब्राह्मण देवता हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो अब ये विश लिस्ट कहाँ चली गई? दुर्गा जी के पास चली गई, देवी जी के पास चली गई, काली माता के पास चली गई। वो होते 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 आप पाएंगे कि ये चलते चलते ये कहानी चली रही थी, उसके बाद ये पूरी हो नहीं रही है। उसके बाद फिर वो आगे अपन संतों महंतों के पास चली जाएगी, वही लिस्ट पता चला, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो फिर वो आपत्तियाँ शुरू हो जाएंगी। फलाने बाबा, कहीं फलाने स्थान वाले बाबा, आप सब अच्छे से जान रहे होंगे कि भाई मैं नाम नहीं ले सकता, आप समझ सकते हैं कि ये इन बाबाओं के पास चली गई। वहाँ नहीं होगी, फिर हिंदुओं में तो विशेषकर फिर वो पीर फकीरों के पास चली गई। वहाँ से भी पूरी नहीं हो रही तो फिर वो ग्रह आदि जो देवता हैं, वो ज्योतिषी उपचारों में भी वही चली गई। वही चीज़ वास्तु में भी चली गई कि भवन का ऐसा ऐसा चेंज हो जाए तो हमारी लाइफ में ये चेंज हो पाएंगे। उनसे भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर वो फेंगशुई के पास चली गई। वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर वो, हमारे इंटरनेट में, गूगल में बहुत सारे रेमेडी एक्सपर्ट्स हैं, और कैसे इलॉजिकल बातों को वो आपके दिमाग में इम्प्लांट कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। वो आपको ऊट पटांग रेमेडीज़ बताएंगे, वो रेमेडी एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ चली गई। वहाँ सब, इन सब से होने के बाद अब उसमें इन 15 दिनों में वही विश लिस्ट उन पूर्वजों के पास भी चली गई, पितृपक्ष में उन पितरों के पास भी चली गई, उन डिपार्टेड सोल के पास भी चली गई, जो खुद अनफुलफिल्ड डिजायर के साथ मरे हैं। वो खुद अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, और स्पिरिट फॉर्म में भी वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, गौर से सुनिए, आप पर डिपेंड कर रहे हैं या किसी ह्यूमन एंटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। जो सुपर स्पीड ट्रेन है ना, वो भी इतनी स्पीड से नहीं चलती जितनी स्पीड से आपकी आस्था के केंद्र बदलते हैं। यहाँ तक तो चलो देवी देवताओं की कहानी चल रही थी, बाबा हुए, पीर फकीर हुए, ज्योतिष हुआ, वास्तु हुआ,
फेंग शुई हुआ, दुनिया भर की रेमेडीज़ हुई, ये सारी में आपकी विश लिस्ट चल रही है। और जब वहाँ नहीं हुई तो उसके अलावा हम और कहाँ पहुँच गए, किस दर पे पहुँच गए कि हमारे पूर्वज वो हमारे प्रति ऋणी नहीं हैं, हम उनके लिए ऋणी हैं, हम उनके कर्जदार हैं। हमको अभी उनकी कुछ ड्यूटीज़ पूरी करना है ताकि उनको खुशी मिले। तो उनकी लास्ट विश तो हम पूरा कर नहीं रहे, उनको हम लड्डू पेड़े और पेड़े और उड़द के बड़े और इन सब में चलता कर रहे हैं, और उनसे हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे, अपनी हमने एक विश वहाँ भी लगा दी। तो अब इसमें आप यदि बहुत बुद्धिमान होंगे तो आपके होठों पर बरबस एक मुस्कान आएगी कि हम ये क्या कर रहे हैं। विश लिस्ट होना ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हर बदलते दिन के साथ, हर बदलते हफ्ते के साथ, हर बदलते महीने के साथ हमारी आस्था का केंद्र बदल रहा है, और वो आस्था का केंद्र भी जान रहा है कि हम इसकी विश पूरी करें ना करें, ये अभी 2 दिन बाद हमारे पास से स्लाइड होकर हमारे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो हमारे मित्र देवी देवता हैं, ये वहाँ जाने वाली है। तो अब ये थोड़ी सी मजाक की बात है, आप खुद सोचिए कि आपकी विश लिस्ट को वो कितनी गंभीरता से लेंगे। ये वो ट्रेन है जो इतनी तेजी से प्लेटफॉर्म बदल रही है कि स्टेशन मास्टर भी उसको बहुत कैजुअल वे में ले रहा है। आप कह सकते हैं कि मैं आपकी पॉलीथिस्टिक रिलीजियस प्रैक्टिस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। आपको करना है तो हम तो कह रहे हैं उसमें 10 स्टेशन आप और आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से देखेंगे तो ये सब आत्मनिरीक्षण की बातें हैं, आपको उसमें किसी से आपत्ति करने नहीं जाना है। आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, अपनी इस प्रैक्टिस में और इस थ्योरी में सुधार किया जाए तो बेहतर है। दैट्स इट।